अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त सिमरान। एक बार फिर से तशरीफ़ ला चुका हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं मुहर्रम के इस महीने में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, उनसे बचना चाहिए। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने 4 इज़्ज़त वाले महीने मुसलमानों को बख्शे हैं। इनमें धूल कदा, दूल हज़ा, मुहर्रम और रजब है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़मीन और आसमान बनाए तो इन्हें 12 महीनों में तब्दील कर दिया और पहला महीना मुहर्रम को मुकर्रर किया। इस्लामी कैलेंडर का ये पहला महीना इबादत और इबरत का महीना है। इन महीने में कुछ ऐसे काम हैं जिन कामों से हमें बचना चाहिए, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब हम सबको राख कर सकता है। तो नाज़रीन, वो कौन से काम हैं जो मुहर्रम के महीने में हमें करने से बचना है, तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं आज की इस वीडियो का। नाज़रीन, हर साल आपने मुहर्रम के दिन ताज़िये निकलते देखे होंगे और मुहर्रम पर होने वाले करतब जिनमें लोगों के जिस्म से खून भी बहने लगता है। तो नाज़रीन, ये शहादत है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहीदी पर। मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला में एक ऐसा खूनी मंजर हमारी मखलूक ने देखा था जिसे देखने और सुनने वालों की आंखें गमज़दा हो गई थी। और नाज़रीन, मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा दिन होता है और बिल्कुल इसी दिन ताज़िये निकलती है। इस साल मुहर्रम की 10वीं तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 29 जुलाई को है, यानी कि इस साल 29 जुलाई को मुहर्रम होंगे और ताज़िये निकाली जाएंगी। और नाज़रीन, करबला की कहानी इस्लामी तारीख में वो खौफनाक मंजर है जिसने हमारी मखलूक के प्यारे इमाम हुसैन और उनके साथियों को हमसे दूर कर दिया था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि अपनी मखलूक की हिफाजत करने और इस्लाम को शैतान के हाथों में जाने से बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान गंवा दी थी। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली के 2 बेटे थे और ये थे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन। और प्यारे नबी ने अपनी रुखसती के वक्त हज़रत अली को ही इस्लाम आगे पहुंचाने और मखलूक की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, क्योंकि हज़रत अली नबी के बेटे न थे बल्कि दामाद थे। इसलिए कुछ शैतानी लोगों ने उनका खलीफा बनाए जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन एक दिली के साथ हज़रत अली अपने साथियों के साथ मक्का में रहने वाले लोगों का भला कर रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सिखा रहे थे। हज़रत अली के बड़े बेटे को उनके बाद इस्लाम का अगला खलीफा बनाया जाना था, लेकिन शैतान मुआविया को ये मंजूर न था। उसने धोखे से हज़रत अली के बड़े बेटे हज़रत हसन को जहर दे दिया था और हज़रत हसन की मौत के बाद मुआविया अपने बेटे यजीद को गद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए अभी हज़रत हुसैन को भी अपने रास्ते से हटाना बाकी था, और जिसके लिए यजीद ने अपने शैतानी दिमाग को दौड़ा दिया और हज़रत हुसैन और उनके ख़ानदान को ढूंढकर जान से मारने के मंसूबे तैयार कर लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि हज़रत हुसैन अपने ख़ानदान वालों के साथ मक्का जा रहे थे, मगर जैसे ही उन्हें यजीद का शैतानी पैगाम मिला तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और वो इराक के करबला की तरफ निकल पड़े। हज़रत हुसैन नहीं चाहते थे कि काबा शरीफ के इर्द गिर्द खून खराबा हो और वो पाक जगह लड़ाई से नापाक हो जाए। यजीद ने करबला में हज़रत हुसैन और उनके 72 साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। और नाज़रीन, इमाम हुसैन ने मजहब को बचाने में अपनी जान की शहादत कर दी। यजीद को अपना खलीफा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन यजीद जानता था कि हज़रत मोहम्मद के नवासे ने अगर उससे अपना सरपरस्त कबूल फरमा लिया तो इस्लाम को मानने वाला हर शख्स उसके कदमों में सजदा करेगा। लेकिन हज़रत हुसैन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सर कटा लिया लेकिन सर नहीं झुकाया। यजीद ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी 72 निहत्तों को मारने के लिए, जिसमें मासूम बच्चे और औरतें भी शामिल थी। यजीद ने अपने 1.25 लाख सैनिकों की फौज भेजी और सभी को बेरहमी से मार गिराया। हज़रत हुसैन ने अपने परिवार की आखिरी सांसों तक हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन वो नाकाम रहे, और इसीलिए हम आज भी उनकी इस शहादत को याद करते हैं और उनकी शहादत को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए नाज़रीन, इस मुहर्रम के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे 5 कामों को करने से हमें मना किया है जिनसे शैतान खुश होता है। तो इसमें पहला है घमंड न करना। नाज़रीन, यजीद एक बेहद ही मगरूर इंसान था और वो इंसान के रूप में एक वहशी था। उसे अपने ऊपर बहुत मगरूर था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि हर वो मुसलमान जो मगरूर है वो यजीद की औलाद है, और हज़रत पैगंबर की औलादें मगरूर न थी, उनमें किसी किस्म की बू ना थी, वो घमंडी नहीं थे। इसी वजह से नाज़रीन, मगरूर नहीं होना चाहिए। अगर कोई घमंडी है तो याद रहे
कि मरने के बाद उस शख्स की कब्र में चींटियों का झुंड उसके पूरे बदन को नोच नोच कर छलनी कर देगा और उसे शैतान के हवाले कर दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरा है झूठ बोलना। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला को झूठ से सख्त नफरत है। वो मुसलमान जो झूठ बोलता है और झूठ का साथ देता है, तो ऐसे में अल्लाह तबारक व ताला उसे मुसलमान नहीं रहने देते और उसके गुनाह कभी माफ नहीं करते हैं। और अल्लाह ऐसे शख्स पर 1000 लानतें भेजता है जो झूठा होता है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला झूठ बोलने वालों को बहुत अजाब देता है और कहा भी गया है कि झूठ बोलना गुनाह है और गुनाह का रास्ता सिर्फ दोज़ख है। इसलिए कभी झूठ मत बोलिए और खास तौर पर मुहर्रम के महीने में तो बिल्कुल भी झूठ मत बोलिए। नंबर 3 पर रिब्बत न करना। नाज़रीन, रिब्बत का मतलब होता है कि किसी के पीठ पीछे चुगली करना। नाज़रीन, शरीयत में रिब्बत को एक संगीन गुनाह माना जाता है और आपको बता दें कि कुरान पाक में भी ऐसे शख्स के लिए सख्त सजा लिखी हुई है जो कि रिब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि किसी की रिब्बत मत करो, खासतौर पर जब वो शख्स सामने ना हो, तब उसके बारे में बुरा भला कहना और भी ज्यादा गुनाह है। रिब्बत करने वाले और सुनने वाले दोनों ही गुनहगार होते हैं और उनका ये गुनाह तभी मुआफी के काबिल होता है कि जिसके बारे में रिब्बत की गई हो वो उनको माफी दे दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो रिब्बत करने वालों को अल्लाह का ऐसा अजाब झेलना पड़ता है जिससे उनकी रूह भी कांप जाती है। इसी वजह से नाज़रीन, मुहर्रम के महीने में रिब्बत करना और भी बड़ा गुनाह है। इसलिए खुद को मुहर्रम के महीने में रिब्बत करने से बचाए और अपनी जिंदगी में कभी भी रिब्बत का ख्याल अपने जहन में ना लाने दे, क्योंकि ये गुनाह सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है पानी पिलाने से इनकार करना। नाज़रीन, इसी मुहर्रम के महीने में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 72 साथियों को यजीद ने 3 दिन तक खुश्क रेगिस्तान में प्यासा रखा था। इसलिए पानी के लिए मना करने वाले यजीद के खानदान के मालूम होते हैं। इसी वजह से उनके साथ भी रोज़े महशर में वही अंजाम होगा जो यजीद के साथ हुआ था। इसी वजह से नाज़रीन, पानी पिलाना एक सवाब का काम माना जाता है। इसलिए नाज़रीन, मुसलमान को कभी भी, चाहे वो कोई भी शख्स क्यों ना हो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे भी पानी पिलाने से मना नहीं करना चाहिए। खासतौर पर इस मुहर्रम के महीने में तो किसी को भी पानी पिलाने से इनकार ना करें। और आखिर में एक और बात जो आपको नहीं करनी है, और वो है जुल्म करना। इस्लाम में अमन और सुकून का मजहब है और हमारे इस्लाम मजहब में जुल्म करने वालों के लिए सख्त से सख्त सजा लिखी गई है। मुसलमानों को अपने दीन पर चलना चाहिए और गुनाह करने और मजलूमों पर जुल्म करने से परहेज करना चाहिए। नाज़रीन, मुहर्रम का जो ये महीना होता है ये रहम करने वाला होता है और हर मुसलमान को चाहिए कि वो रहम दिल बने और मजलूमों की मदद करे। और इस्लाम के सच्चे मायने यही है, अमन और चैन। ऐसे में अल्लाह तबारक व ताला भी उसी शख्स से खुश होते हैं जो शख्स रहम दिल होता है और मजलूमों की मदद करता है। तो नाज़रीन, ये वो 5 काम थे जिन्हें मुहर्रम के महीने में एक मुसलमान को करने से बचना चाहिए और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। नाज़रीन, मुहर्रम का महीना कोई खुशी का महीना नहीं है। इसी महीने में प्यारे नबी के नवासे को यजीद शैतान ने शहीद कर दिया था और हमें उनकी शहादत को याद रखना चाहिए और किसी भी हाल में शैतान के हुक्म को नहीं मानना चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली बार एक और ऐसी ही इस्लामियत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें